हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग गाइस, एक्सट्रीमली गुड मॉर्निंग। हमारे यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड इंग्लिश वाले में इंग्लिश इजी वे में सीखने के लिए रेडी रहिए। ग्रामर का पोर्शन जैसा मैंने बता रहा था, पिछले क्लास में बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखो 8 बताया था। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, बताया था। एक बार फिर से मेरे साथ बोलो। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव या एडजेक्टिव जो बोलते हो, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ओके, अब इसको डिटेल्स में समझाते हैं। अब जा रहे हैं हम तुमको बेसिक सिखाने की ओर। इसी से तुम्हारा पैसेज स्ट्रांग होगा। सो टेक केयर गाइस। आइए एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाता हूं। इजी एग्जाम्पल, एग्जाम्पली ग्रेसिया कहते हैं। इजी से पहले EX नहीं लिखा था जो EX ऐसे लिख के डैश देते थे, वही एग्जाम्पल अब होता है इजी। ये ग्रीक इंग्लिश है। तो अभी जो ग्लोबल इंग्लिश हुआ है ना, इसमें ग्रीक इंग्लिश के भी वर्ड्स हैं। जैसे देखते हो नहीं, पहले होता था AM PM, ये सब होता था ना, बताऊंगा एक दिन डिटेल्स में। तो अब ये ऐसे नहीं हो गया, इसको मॉडिफाई किया गया है। AM ऐसे, PM ऐसे। सो कम टू द पॉइंट, थोड़ा सा बता दिया, यहाँ क्लियर कर दिया। इजी होता है एग्जाम्पली ग्रेसिया, उदाहरण स्वरूप। तो देखो इसमें इजी ग्रामर कैसे सीखते हैं। कोई टेंशन का जरूरत नहीं है, टेंशन की बात नहीं है कि ग्रामर बहुत टफ है, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, ऐसा कुछ नहीं है। देवघर इज अ सिटी, देवघर इज अ सिटी, इट इज अ बिग सिटी, इट इज अ वेरी बिग सिटी। ये 3 सेंटेंसेस हैं, एग्जाम्पल से समझो। अब नाउन जैसे बता देता हूं। तो बचपन में क्या पढ़े थे? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। वो नहीं चलता है, वैसे नहीं चलेगा। बड़े होने पे उसको विस्तार करते हैं धीरे धीरे। कोई भी टॉपिक होता है शुरू में छोटा बताते हैं और छोटा पढ़ना पड़ता है। जैसे जैसे ऊंचे क्लास में जाओगे धीरे धीरे बड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो नाउन को पढ़ते थे ना कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को नाउन कहते हैं, ये बोलते थे ना। तो ऐसे इसको समझो। जितने भी वस्तुओं को तुम देख रहे हो अपने आसपास में, सभी नाउन्स हैं। जितने वस्तु देख रहे हो, वो चाहे सजीव हो निर्जीव हो, उसका जो नाम है ना वो नाउन है। क्लियर है? तुम जहां बैठे हुए हो आसपास देख लो, बाहर निकलते हो घर से, तो जितने वस्तुओं को देखते हो टोटल नाउन्स हैं। हां, कुछ वस्तुएं ऐसे भी हैं जो अवेलेबल तो है लेकिन हम उसको देख नहीं पाते हैं। वहां है, जैसे एयर, हवा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सब नाउन है। ओके, तो ये फिर बाद में बताऊंगा कि नाउन कितने टाइप्स के हैं और क्या क्या होते हैं नाउन्स में। तो ये अभी फिलहाल बताता हूं कि नाउन कहते किसको हैं। तो ये तो समझ गए पूरा कि जितने भी वस्तुओं को देख रहे हो सभी नाउन है। या जगह के नाम को, कोई भी स्थान का नाम हो गया टोटल नाउन। वो शहर हो, तुम्हारा गांव हो, टोटल नाउन हो गया। कोई आदमी का नाम हो, वो भी नाउन हो गया। और आदमी बोल दिए मैन, वो भी नाउन हो जाएगा। मोहन इज अ बॉय बोल दिए तो मोहन भी नाउन हो गया, बॉय भी नाउन हो गया। ओके, तो द काउ इज एनिमल, इज एन एनिमल, तो एनिमल भी नाउन हो गया, काउ भी नाउन हो गया। ओके, इस तरह डिटेल्स बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा इजी। अब यहां पे है व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम। देखो स्थान है देवघर, एक शहर है, देवघर इज अ सिटी। इसको नाउन डिटेल्स हम बताऊंगा बाद में, क्योंकि वो तो बड़ा टॉपिक है और पैसेज में तुम्हारा काम आएगा, इसलिए उसको डिटेल्स करेंगे बाद में। आज सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच का परिचय दे रहा हूं, इंट्रोडक्शन। तो देवघर इज अ सिटी। अब देखो इसमें देवघर नाउन है तो यहां लिखेंगे नाउन,
देवघर इज अ सिटी, और सिटी भी नाउन है, ये भी नाउन है, सिटी भी नाउन है, देवघर भी नाउन है, भले अलग अलग नाउन है, ये कह सकते हो, ठीक है ना। ओके, अब यहां पे देखो, ये ईट का प्रयोग जो हुआ है, ईट का जो यूज हुआ है अगले सेंटेंस में, देखो फुल स्टॉप के बाद अगले सेंटेंस में, इट इज अ बिग सिटी। ईट का यूज किसके जगह पर हुआ है? इस नाउन के जगह पे, यानी देवघर के जगह पे ईट का यूज हुआ है। यानी नाउन के जगह पे हम जिस वर्ड का यूज करते हैं उसको प्रोनाउन बोलते हैं, प्रोनाउन। बार बार हम देवघर देवघर नहीं बोलेंगे, या ऐसा नहीं बोलेंगे मोहन इज अ बॉय, मोहन इज अ टॉल बॉय, मोहन इज इंटेलिजेंट बॉय, ऐसा नहीं बोलते हैं। उसके जगह पे जैसे मोहन लड़का है तो ही करेंगे, रीटा इज अ गर्ल, रीटा इज अ नाइस गर्ल, रीटा इज अ स्लिम गर्ल, तो बार बार रीटा नहीं लिखते हैं, उसके जगह पे दूसरा वर्ड रखते हैं। ये हमारे ग्रामर की विशेषता है कि उसके जगह पे वर्ड है तो हम उसका यूज करते हैं, अच्छा लगता है ना, इजी भी रहता है। जैसे देवघर इज अ सिटी, इट इज अ बिग सिटी, तो इस नाउन के जगह पे ईट का यूज किए हैं उसके लिए, उस शहर के लिए। ईट क्या हो गया? प्रोनाउन। अब देखो सिटी भी नाउन है ना, सिटी भी नाउन है ना, पिछले सेंटेंस में इसमें बताया सिटी भी नाउन है, तो इट इज अ बिग सिटी। अब ये प्रोनाउन हो गया, और नाउन का जो विशेषता बता रहा है बिग, ये हो गया एडजेक्टिव, यानी जिसको एडजेक्टिव बोलते हो, है ना। तो लेकिन एडजेक्टिव बोलते हो ना तो लगता है हिंदी बोल रहे हो, इंग्लिश को हिंदी बोल रहे हो। जैसे इंग्लिश में बोलते हो डॉक्टर, DOCTOR डॉक्टर, है ना, और हिंदी में बोलते हो डॉक्टर। देखो इंग्लिश को इंग्लिश के टाइप से बोलो, हिंदी को हिंदी के टाइप से बोलो, हिंदी की तरह बोलो, है ना। जैसे रीता एक अच्छी लड़की है, रीटा इज अ गुड गर्ल, रीटा इज अ नाइस गर्ल, ये तुम्हारी पर्सनालिटी को बनाएगा। ओके, ऐसा नहीं कि रीता इज ए गुड गर्ल, ये नहीं चलता है। ये सब कुछ सीखो, ऑलराउंड डेवलपमेंट। ओके, जो नहीं बोलते सर्वांगीण विकास, ऑलराउंड डेवलपमेंट, ये सीखो। जैसे रीटा इज अ गुड गर्ल, रीटा इज अ नाइस गर्ल। ऐसा पहले माई फादर इज ए डॉक्टर, लगता था बहुत भारी काम कर रहे हैं इंग्लिश बोल के, ये नहीं हुआ है। माई फादर इज अ डॉक्टर, माई मदर इज अ टीचर, माई मदर इज अ स्वीट एंड सिंपल हाउस वाइफ, इस टाइप से होता है। ओके, तो ये देखो नाउन बता दिया, देवघर इज अ नाउन, एक शहर का नाम है तो नाउन हो गया। सिटी बोल रहे यानी शहर, तो वो भी नाउन हो गया। ईट उसके जगह पे रखे तो ये प्रोनाउन हो गया। सिटी तो नाउन था ही, उसकी विशेषता बता रहा है, कुछ भी विशेषता, गुड हो, बैड हो, गंदा हो, साफ हो, कुछ भी हो, लंबा हो, नाटा हो, कुछ भी जो उसको क्वालिफाई करे, किसको? नाउन या प्रोनाउन को, तो ये एडजेक्टिव हुआ, यानी एडजेक्टिव। अब आ जाओ अगले सेंटेंस में, देखो तीसरा में, पूरा पैसेज तुम्हारा स्ट्रॉन्ग कर देगा, ध्यान से ये देखना। पूरा जो अब का टॉपिक शुरू हुआ तुम्हारा पैसेज के लिए है, और पैसेज तो आज हर जगह है, 8th क्लास से शुरू है, पूरा जहां तक जाओगे पीछा छोड़ने वाला नहीं है पैसेज, वो आएगा ही आएगा कंपटीशन में भी। अब देखो तीसरे सेंटेंस में सबसे पहले ध्यान रखना यह है कि ढूंढते हैं नाउन, यानी सीरियली। तुम्हारा टाइम भी तो बचत करना है भाई एग्जाम में या कंपटीशन में, तो सबसे पहले ढूंढते हैं उस सेंटेंस में नाउन है कि नहीं। हाँ ढूंढ ले, ये नाउन, सिटी नाउन है। बस यहां पे अभी लिख कर बताता हूं, ऐसे तुम्हारे मन में रखना, क्वेश्चन पेपर पे लिखा नहीं जाता है, तो या कॉपी में लिखोगे आंसर तो ऐसा लिखा नहीं जाता है, ये सोचने के लिए, अभी शुरू में समझने के लिए है। नाउन अब ढूंढना है कि प्रोनाउन इसमें कहां है भाई, तो ये तो देवघर के लिए ना यूज हो रहा है, इट इज अ वेरी बिग सिटी, वेरी, हाँ वेरी ऐसे समझ लेना, वेरी वेरी वेरी, क्योंकि लोग ना ऐसे ही बोलेगा आज के जमाने में। तुम भले बोल रहे हो वेरी वेरी बिग, लेकिन सुनाई पड़ेगा ऐसे, आज मॉडर्न इंग्लिश है ना, वेरी 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 बिग सिटी, ऐसे इट इज अ वेरी बिग सिटी। तो सिटी हो गया दोस्तों नाउन। अब देखो प्रोनाउन ढूंढना, सेकंड में है ना प्रोनाउन, तो प्रोनाउन तो ये ईट जो है उसके लिए यूज हुआ है ना, नाउन के लिए, बस ये फट से लिख दिए प्रोनाउन। अब देखना है कि नाउन का विशेषता कौन बता रहा है, तो नाउन का विशेषता बता रहा, ओ ये सिटी, ये बिग, शहर बड़ा है, नाउन का विशेषता बता रहा यानी एडजेक्टिव।
एडजेक्टिव। अब देखो, इट इज अ वेरी बिग सिटी, इसमें था सिर्फ बिग सिटी, तो इसमें नाउन का विशेषता बिग बता रहा था तो एडजेक्टिव लिख दिए थे। इसमें भी नाउन का विशेषता बिग बता रहा है तो एडजेक्टिव लिख दिए। अब यहां है कि बिग का भी विशेषता बता रहा है भाई, कितना बड़ा, बहुत बड़ा। ओके, अब वेरी क्या हुआ, एडवर्ब। एडवर्ब यानी जो एडजेक्टिव का विशेषता बता रहा है वो एडवर्ब। ओके, ऐसे वेरी हमेशा एडवर्ब ही होता है, कहीं भी ढूंढना पड़े, पैसेज यूसेज में कहीं भी जरूरत पड़े तो एडवर्ब, वेरी एडवर्ब ही होता है। यानी जहां भी देखें वेरी आप, वहां समझे एडवर्ब आप। ओके, वेरी एडवर्ब। अब देखो, इसमें चार चीज हमने क्लियर कर दिया। वर्ब छूट गया ना, छूट गया नहीं, छोड़ दिए। ये नाउन तुम्हारा क्लियर हुआ, शहर का नाम, उसके जगह पे ईट का यूज किए, प्रोनाउन हो गया। नाउन का विशेषता बताया बिग तो एडजेक्टिव हो गया। अब यहां देखो, नाउन का विशेषता बिग बताया तो एडजेक्टिव हो गया। बिग का विशेषता यानी एडजेक्टिव का विशेषता वेरी बताया तो एडवर्ब हो गया। ओके, अब आ जाओ, देखो वर्ब छोड़ दिए थे, छूटा नहीं था। वर्ब, वर्ब जो है दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट में होते हैं, पहला मेन वर्ब, मेन वर्ब, इसको शॉर्ट में लिखते हैं एमवी। ओके, समझ जाना। मेन वर्ब को क्या लिखते हैं, मेन वर्ब को बोलते हैं प्रिंसिपल वर्ब भी बोलते हैं। प्रधान, मेन को प्रधान, प्रिंसिपल मीन्स प्रधान, मेन प्रिंसिपल वर्ब। और पुराने इंग्लिश में बुक में मिलेगा प्रिंसिपल वर्ब, तो किसी से डिस्कस मत करना, वही हुआ मेन वर्ब। सेकेंड क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यानी एचवी, हेल्पिंग वर्ब, जिसको बोलते थे ऑक्सिलियरी वर्ब। ओके, हाँ, हिंदी से कंपेरिजन मत करना भाई, हिंदी में बहुत चीज अलग अलग होते हैं। ओके, हिंदी का व्याकरण और इंग्लिश के ग्रामर, ये कंपेरिजन मत करना, भेद भी अलग अलग होते हैं, फंस जाओगे, नहीं सीख पाओगे। ओके, इंग्लिश के अलग हैं ग्रामर। तो हेल्पिंग वर्ब इसको बोलते थे ऑक्सिलियरी वर्ब। ओके, या सपोर्टिंग वर्ब भी बोलते हैं, और हेल्पिंग वर्ब मॉडर्न इंग्लिश में। तो दो हो गया ना, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। अब ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं कितने, ये बताऊंगा डिटेल्स। अभी इसको देख लो मेन वर्ब को, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ेगा पूरा, वो अभी हम इसका परिचय देना चाह रहे हैं। ये एग्जाम्पल देख लो इसका, 24 होते हैं, 24 हेल्पिंग वर्ब। वैसे तो बहुत ज्यादा भी बोलते हैं, अलग अलग किताब में अलग अलग होता है, लेकिन नहीं, हम लोग वही पढ़ाएंगे जो विद्वानों ने कहा है, जो विद्वानों से गाइडलाइन लेते हैं। ओके, एग्जाम्पल में ये देख लो, मेन वर्ब में गो मीन्स जाना, ईट मीन्स खाना, राइट मीन्स लिखना, रीड मीन्स पढ़ना। चार एग्जाम्पल हैं। अब देखो, इसमें कॉमन क्या है भाई, सारे स्मॉल लेटर से लिखे हुए हैं। मेन वर्ब, मेन वर्ब सारे स्मॉल लेटर से लिखा हुआ मिलेगा, शुरुआत में नहीं, सेंटेंस के शुरू में नहीं। वो तो मजबूरी है कि हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश वाले थे, तो ब्रिटेन ने पूरे वर्ल्ड में इंग्लिश दिया, तो जैसा ब्रिटिश इंग्लिश चला हर जगह, लेकिन अब मॉडिफाई किया गया उसको ब्रिटिश इंग्लिश में, क्योंकि वो पूरा दुनिया में दिया गया था। तो कुछ अमेरिकन इंग्लिश, कुछ ग्रीक इंग्लिश, ये सब फ्रेंच इंग्लिश, कुछ डाल के उसको मॉडिफाई किया गया, जो हम लोग अब पढ़ते हैं मॉडर्न इंग्लिश, उसको ग्लोबल इंग्लिश भी कहते हैं। तो ये देखो, स्मॉल लेटर से लिखा हुआ मेन वर्ब मिलेगा किसी भी सेंटेंस में, और उसके हिंदी मीनिंग में ना लगा हुआ मिलेगा। देख लो दोस्तों, जाना, ना, खाना, इट मीन्स खाना, राइट मीन्स लिखना, रीड मीन्स पढ़ना, ना लगा हुआ है ना। अब किसी ने पूछा कि सर मीनिंग नहीं जानेंगे तो भैया मीनिंग नहीं जानोगे तो होगा कैसे, ना तुमको मिलेगा कैसे कि ना होता है, इसका हिंदी में मीनिंग की क्या होता है। तो मीनिंग तो जानना जरूरी है ना, तभी ना बना पाओगे भाई। थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा, टिप्स तो हम देंगे, हम लोगों को देने वाले कोई नहीं थे टीचर उस समय, टिप्स उप्स नहीं चलता था, सीधा रटो, नहीं तो टीचर बड़ी पिटते थे, रट जाओ, सब रट जाओ, एकदम टेंशन से इतना रटवाते थे, बाप रे बाप, हालत खराब हो जाता था। वो सब जमाना नहीं है, मॉडर्न जमाना है। ओके, मैं टिप्स दे रहा हूं कि ना लगा हुआ रहे, इंग्लिश में स्मॉल लेटर से लिखा हुआ वर्ड
हिंदी मीनिंग में ना लगा हुआ लिखे रहे तो उसको वर्ब कहते हैं, यानी मेन वर्ब। ओके, हेल्पिंग वर्ब बताऊंगा, 24 होते हैं बाद में। ओके, तो वर्ब एडवर्ब हो गया। अब देख लो प्रीपोजिशन, 4 5 6 में देखो प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इसका परिचय देखो। प्री मीन्स क्या होता है? पहले। पोजीशन मीन्स अवस्था, स्थिति, यानी नाउन या प्रोनाउन की जो स्थिति बताता है। एग्जाम्पल देख लो, बड़ा खतरनाक है प्रीपोजिशन, लेकिन घबराना नहीं। अगर ध्यान दोगे तो कोई खतरनाक नहीं है ना। जैसे आदमी का दिमाग नहीं खतरनाक होता है, लेकिन तुम सही दिशा में जाओगे भाई तो आईएएस बनोगे, यूपीएससी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे तो ऑफिसर बनोगे। गलत दिशा में जो चला जाता है तो माओवादी उग्रवादी है ना, वो तो अलग होता है, डिस्ट्रक्टिव माइंड हो जाता है। तो वही प्रीपोजिशन है कि सही दिशा में इसका लगाना पड़ता है प्रीपोजिशन, तो सही मीनिंग आता है। और बिल्कुल इजी है, कोई घबराना नहीं। लेकिन कंपटीशन में ध्यान रखना, प्रीपोजिशन बड़ी तुमको काम आएगा। इसी में लड़का लोग गलत करता है, तुम सही कर दोगे आगे निकल जाओगे। ओके, प्री मीन्स होता है पहले, पोजीशन मीन्स स्थिति या अवस्था, यानी नाउन या प्रोनाउन का स्थिति बताता, अवस्था बताता है। देख लो, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा प्रीपोजिशन अगर गड़बड़ होगा तो। द बॉय वाज डैश द बस। अब इसमें अभी खाली स्थान छोड़े हैं, प्रीपोजिशन नहीं डाले हैं। देखो बॉय लड़का नाउन है ना, यहां देखो बस भी नाउन है ना। और ये दो नाउन में कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा भाई। प्रीपोजिशन संबंध भी बनाता है, रिलेशन बनाता है दो नाउन में, या एक नाउन एक प्रोनाउन में, ऐसा बनाता है, या दो नाउन्स में संबंध बनाता है। तो ये दोनों में संबंध बन ही नहीं रहा भाई, और ना कोई सेंटेंस हुआ ही। द बॉय वाज द बस, ये तो सेंटेंस हुआ ही नहीं। पूरे सेंटेंस ही गड़बड़ हो गया प्रीपोजिशन के बिना, विदाउट प्रीपोजिशन। ओके, कोई मीनिंग नहीं है इसका, बेकार सेंटेंस हो गया। तो देखो द बॉय वाज, अगर हम यहां पे कर दें ऑन द बस, अब लड़का का देखो पोजीशन बता रहा है कि बसबा के ऊपर में बैठा हुआ था। बिहार झारखंड में खूब चलता, बस के छत पर बैठ जाता भाई वो। तो लड़का का पोजीशन क्या था कि बस के ऊपर बैठा हुआ था। ये कौन बता रहा? ऑन, सिर्फ। अगला एग्जांपल देखो, द गर्ल वाज इन द बस। अब देखो लड़की का पोजीशन बता रहा है, वही ऑन या इन वही है। इन के बिना खत्म कहानी है, सेंटेंस बनेगा ही नहीं। गर्ल और बस के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है ये, यानी दो नाउन के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है। इसलिए इन जो है यहाँ प्रीपोजिशन है, यानी अवस्था बताने के पहले यूज होता है। नाउन के पहले उसकी अवस्था बताने के लिए। अवस्था कहां है? वो कहां बैठा हुआ है या बैठी हुई है। तो लड़की कहां है? बहुत लोग कह देता ऑफलाइन क्लास में, बस के अंदर सर। अरे नहीं भैया, थोड़ा इधर उधर माइंड करोगे ना, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। बस के अंदर में दूसरा प्रीपोजिशन लगेगा। बस के अंदर, बस में, इन द बस, यानी बस में। लड़का कहां था? तो बस के ऊपर, छत के ऊपर, यानी ये पोजीशन पता चल रहा है। तो मैं बिल्कुल इजी में बताऊंगा, आगे कोई बात नहीं है। यही हुआ प्रीपोजिशन, यानी नाउन और प्रोनाउन का अवस्था बताने वाला, सही सही अवस्था, एक्यूरेट प्रीपोजिशन। अब देखो कंजंक्शन, इधर लिखते हैं कंजंक्शन, 7 वाला कंजंक्शन। कंजंक्शन, कंजंक्शन को कनेक्टर कहते हैं, जोड़ने वाला नहीं होता है। जंक्शन, जंक्शन मतलब होता है जोड़, ऐसे शाब्दिक अर्थ में कहोगे तो। या मेल, तो दो ट्रेन जहां आकर मिलती है ना स्टेशन में, तो नहीं कहते हो बड़ा स्टेशन है, यानी जंक्शन है। या पटरी जा रही है, वहीं से पटरी अलग हो गई, यानी यहां से ना अलग हुई, कहीं से तो आकर मिल रही है, वही जोड़ हुआ, जंक्शन। जंक्शन या बिजली उजली वाला में नहीं, जहां दो तार जुटता है और वहां पे गोल ये रहता है, चीनी मिट्टी का गोल जोड़ देता है और बोलता है वहां जंक्शन है। पहले हम लोग समझते ही नहीं थे भाई कि जंक्शन क्या होता है। बिजलिया वाला बोलता था, मूर्खों बोल रहा मिस्त्री, जंक्शन है वहां, बोल रहा इंग्लिश, और हम लोग समझते नहीं थे जंक्शन मतलब जोड़। अब देखो इंग्लिश ग्रामर में जंक्शन क्या होता है, इसमें देख लो। तो जंक्शन दो शब्दों को जोड़ता है या दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, जिसका सही सही अर्थ निकल पाए। जैसे देखो, रीटा
और गीता दो शब्द है, दो लोग हैं यानी दो नाउन है। अब यहां पे जोड़ दिया एंड, दोनों को जोड़ दिया ना, जोड़ने वाला कौन हुआ? एंड। तो एंड हो गया कंजंक्शन, कंजंक्शन एंड कनेक्टर, दोनों को जोड़ने वाला। ही और सी दो प्रोनाउन है, दोनों को जोड़ता है, ही एंड सी दोनों को जोड़ने वाला। तो एंड हो गया कंजंक्शन। अब सेंटेंस में देखो कैसे जोड़ता है। ही सेड एक सेंटेंस है, द अर्थ इज राउंड। दूसरा सेंटेंस ये है, पहला ये है सेंटेंस, दूसरा ये है। ठीक है, दो सेंटेंसेस को कैसे, वर्ड तो समझ रहे, अब सेंटेंसेस समझ लो कंजंक्शन जोड़ता कैसे है और सही अर्थ कैसे निकलता है। उसने कहा पृथ्वी गोल है, अलग अलग लग रहा है सेंटेंस, लेकिन अगर दोस्त कहोगे गाइस उसने कहा कि हर्षई कार वाला, ध्यान रखना, ये ध्यान रखियो, कहरसई कार, उसने कहा कि पृथ्वी गोल है। तो ये की का मीनिंग इंग्लिश में होता है दैट, दैट मीन्स वह भी होता है, की भी होता है, जो की भी होता है। जैसे दैट इज अ बॉय कर दोगे तो वहां की थोड़ा ही होगा, की वहां पर मीनिंग होगा इसका जहां दो सेंटेंस को जोड़ेगा। ठीक है ना, उसने कहा कि, तो वहां हमेशा हर्षई वाला, हर्षई वाला, कहरसई कार। उसने कहा कि पृथ्वी गोल है, यही कंजंक्शन है। तो यहां दैट हो गया कंजंक्शन में दोस्त, दैट कंजंक्शन, दैट को कहेंगे। अब देखो इंटरजेक्शन आ गया, नेक्स्ट इंटरजेक्शन, लास्ट वाला इंटरजेक्शन यहां लिखता हूं, 8th वाला इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। देखो इंटरजेक्शन क्या है ना, कि जैसे हम बताए थे ना कि 6 अरब आदमी हैं, उसी में से सभी लोग, कुछ लोग जंगल में रह रहा, उग्रवादी हो गया, है तो आदमी है ना भाई, उसी में ना है, दुनिया में ना है, लेकिन क्या है कि उसका समाज से कोई कनेक्शन नहीं है, वो समाज में नहीं रह सकता है हम लोगों के बीच में, वो समाज से अलग है ना, मुख्य धारा में शामिल नहीं है। तो ऐसा बोल देते हैं उग्रवादी को, माओवादी को, या और जो लोग हैं, चोर उचक्के हैं, है ना, टेररिस्ट हैं, है ना, तो ये सबको। उसी तरह इंग्लिश में क्या होता है, इंटरजेक्शन का कोई वर्ड के साथ या कोई सेंटेंसेस के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। ओके, बहुत डिटेल्स बताऊंगा, इंटरजेक्शन भी बहुत इजी नहीं है, लेकिन अगर समझ जाओगे तो बहुत इजी है, बार बार देखते रहोगे ना, ये क्लास से आगे भी बिल्कुल इजी में समझ में आ जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा समझ जाओगे, पूरा क्लास देखना रेगुलर। ओके, तो देखो इंटरजेक्शन, अचानक जो मुंह से निकल गया ना, वो भी इंटरजेक्शन है वर्ड। और एक चीज ध्यान रखियो, इंटरजेक्शन का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता। ये नहीं कि मनोज सर बोल रहे हैं इसलिए, ऑक्सफोर्ड वाले, इंग्लिश वाले सर बोल रहे हैं इसलिए, ऐसा नहीं दोस्त। डिक्शनरी में देखो, यू कैन सी द डिक्शनरी ऑफ ऑक्सफोर्ड, लेटेस्ट पढ़ो किताबें। गांधी जी ने भी कहा था कमीज पुरानी पहनो तो पहनो, किताबें नहीं पढ़ो, क्योंकि जो रिसर्च हुआ तुमको कैसे पता चलेगा, तुम पीछे रह जाओगे। ओके, लोग आगे बढ़ जाएगा, तुम पीछे रह जाओगे। तो जो इंटरजेक्शन है वो, उसका कोई अर्थ नहीं होता शाब्दिक अर्थ। बहुत लड़का लोग ऑफलाइन में एक बार क्या किया, दिखाने के लिए आ गया वो किताब लेकर स्पोकन का कि सर हेलो मीन सुनिए। अरे भैया वहां पे ना ऑन द पॉइंट वो जो है वहां पे उसका मीनिंग हो गया, शाब्दिक अर्थ कुछ नहीं होता है, वो एक इंडिकेशन है, किसी को बुलाने का, सूचित करने का, इंडिकेट करने का, वो चीज है। मीनिंग बोलोगे तो फंस जाओगे, मीनिंग होता ही नहीं है इसका। तो जैसे अचानक मुंह से निकल गया, या तुम लोगों को बोले हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो हाय। और एक चीज और मेरे दोस्त देखना, जैसे जंगल में जा रहे हो, तुम कैसे किसी को पकड़ोगे कि ये उग्रवादी है, तो गन लिया हुआ रहेगा, उसका पहचान है ना, गन लगा है, चश्मा लगाए हुए, पगड़ी लगाए हुए है और गन लिए हुए, तो समझ जाओगे, बड़ी बड़ी मूछें, अरे उग्रवादी के चक्कर में फंस गए, है ना। तो वो उसका पहचान हुआ गन। उसी तरह समझो कि इसका गन ये पहचान है। देखो ये चिन्ह
हाय, ये रहेगा ही रहेगा इंटरजेक्शन के साथ, वरना वो गलत हो जाएगा। ओके, हाय ऐसे बोलेंगे। यहां ऑफलाइन में जैसे सिखाता हूं स्पोकन में ना, हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, यानी हाय के साथ गुड मॉर्निंग एवरीवन का कोई कनेक्शन नहीं है, वो अलग वर्ड हो गया। अब इसमें हम सिखाते सिखाते परेशान है, आएगा ना यहाँ बोलेगा, दिखाऊंगा एक दिन वो क्लास भी ऑफलाइन वाला, तुम लोगों को कहेगा हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, अरे बुड़बक हाय तो अलग है, गुड मॉर्निंग एवरीवन अलग है, ऐसे बोलना है ताकि तुम आगे रहो। यू आर द नंबर वन, ये सोचो, ऐसा सोचो, आई एम द नंबर वन, हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, ऐसे बोलना है। अब देखो हेलो, ये सुनी ही होगी, पुरानी इंग्लिश में सुने होगी हेलो। और जो अचानक कुछ वर्ड निकल गया, आज तो सिर्फ परिचय दे रहा हूं तुमको इंटरजेक्शन का, अचानक कुछ वर्ड निकल गया, कुछ मीनिंग होता नहीं है लेकिन अचानक जो निकल गया बस वो भी इंटरजेक्शन है, मीनिंग कुछ नहीं है उसका। रोड पर तुम एक्सीडेंट देखे, किसी का एक्सीडेंट निकल गया, ओह बड़ा बुरा हुआ, ओह इंटरजेक्शन है। आह अच्छा नहीं हुआ, एच इंटरजेक्शन है। दो शराब के ग्लास जो टकराते हैं ना, क्या बोलते हैं, खुशी व्यक्त करने के लिए चीयर्स, गम व्यक्त करने के लिए अल्लाह इज डेड, ये ब्रिटिश इंग्लिश वाला चीयर्स, अमेरिकन, ये मॉडर्न इंग्लिश अमेरिकन वाला, ग्लोबल इंग्लिश चीयर्स, खुशी व्यक्त करने के लिए। ओके, ये हाय अमेरिकन इंग्लिश, हेलो ब्रिटिश इंग्लिश पुरानी वाली। इस तरह से बहुत सारे चीज बताऊंगा, आज एग्जाम्पल सिर्फ दिया हूं। ओके, इसका परिचय दिया हूं। तो दोस्त, पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन समाप्त हुआ। अब चैनल को जो नहीं सब्सक्राइब किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, अच्छा अच्छा मटेरियल तुम्हारे पास मिलता रहेगा और घर बैठे पढ़ते रहोगे भाई। जैसे अभी गर्मी का दिन है, कहां निकलोगे, आराम से मोबाइल खोलो और ये सुनते रहो, सुनते सुनते सीख जाओगे। ब्रेन में जो कैमरा है ना वो रिकॉर्ड कर लेगा, तुम्हारा ऑडियो जो है रिकॉर्ड कर लेगा और तुम्हें याद हो जाएगा। गनमा कैसे याद हो जाता है, हो जाता है ना, तो ये भी याद क्यों नहीं होगा, बस सुनने की जरूरत है अच्छा से। तो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश वाले का चैनल सब्सक्राइब करना, शेयर भी करना और बता देना। देखो कल्याण का काम है, सबको बता दो, जेलस किसी से नहीं करनी चाहिए, तो और आगे बढ़ोगे तुम, तुम्हारा भी ज्ञान होगा। ओके बाय, हैव अ नाइस डे, है ना। गुड डे उड्डे मत बोलना किसी को, वो जमाना गया, गुड्डे लगता है बिस्किट उस्किट का नाम है। अब किसी को ऐसा बोलोगे, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे, उसी को थोड़ा अच्छे इंग्लिश में बोल रहा हूं, हैव अ नाइस डे को हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे। ओके, धीरे धीरे ये सीखोगे तो अंग्रेजी वो वाला समझने लगोगे भाई। ओके बाय, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, थैंक यू।